दोस्तों, अगर आपका एक YouTube चैनल है और आप गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर बना चुके हैं, अगर बना चुके हैं तो भी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर 2024 में आप गूगल एडसेंस अकाउंट का पिन बनाना चाहते हैं तब तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। नहीं तो क्या होगा कि आपको नॉलेज पूरी रहेगी नहीं और आपने एक भी गलती कर दी तो ज़िंदगी भर के लिए रोना पड़ेगा, क्योंकि वह सही नहीं होगा और आपका पैसा फंस जाएगा, 1 रुपये भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो वह 10 कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक गूगल एडसेंस पिन बनाते समय, चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो देर ना करते हुए चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि वह 10 कौन सी बातें हैं जो नए यूट्यूबर्स को जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, गूगल एडसेंस अकाउंट कब बनाना चाहिए। देखिए, गूगल एडसेंस अकाउंट आपको तब बनाना चाहिए जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है। जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू भेजते हैं तब आपको अपना एडसेंस अकाउंट बनाना चाहिए। नंबर 2, गूगल एडसेंस पिन कब आता है। देखिए, जिस दिन से आपने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया उसी दिन से आपके वीडियोज पर ऐड आना शुरू हो जाते हैं, यानी वीडियो पर प्रचार आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आपकी कमाई शुरू हो जाती है और आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। जब तक गूगल एडसेंस में आपके $10 पूरे नहीं हो जाते तब तक गूगल एडसेंस आपके घर पिन नहीं भेजता। गूगल एडसेंस खाते में $1, $2 इस तरह से धीरे धीरे $10 तक इकट्ठा हो जाता है। जब $10 इकट्ठा हो जाता है तो गूगल एडसेंस आपके घर पे एक पिन भेजता है, उससे पहले नहीं भेजेगा। आपके खाते में अगर $9 हैं तो वह पिन नहीं भेजेगा। पिन अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। जब गूगल एडसेंस खाते में $10 बन जाएंगे तो वहाँ पर पिन अप्लाई करने का ऑप्शन शो होने लगेगा, उससे पहले नहीं होता है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर दें। नंबर 3, गूगल एडसेंस पिन कितने समय में आता है। देखिए, जिस दिन आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप आज 3 फरवरी को आपने अप्लाई कर दिया तो 90 दिन के अंदर वह पिन आपके घर आ जाता है। वैसे वहाँ पर 90 दिन दिखाता है, सिर्फ 3 महीने दिखाता है, लेकिन किसी किसी का तो 1 महीने में आ जाता है, किसी किसी का तो 15 ही दिन में आ जाता है। अगर एड्रेस वगैरह सही हो तो 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है। 3 महीने सिर्फ वहाँ पर दिखाता रहता है। नंबर 4, गूगल एडसेंस पिन ना आ रहा हो तो क्या करें। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिन के लिए 1 बार अप्लाई कर दिया नहीं आया, 2 बार अप्लाई कर दिया नहीं आया, तो क्या करें। पिन अप्लाई करते हैं और नहीं आता है तो ऐसे लोग क्या करें। देखिए दोस्तों, आपने अप्लाई किया, 1 बार अप्लाई किया नहीं आया, 2 बार किया, 3 बार किया नहीं आया, आप अप्लाई किए लेकिन आपका पिन नहीं आया, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। नहीं आया होगा, आप समय से रहे नहीं होंगे एड्रेस पर, या फिर कुछ हुआ होगा, नहीं आ पाया होगा, नहीं आप समय से रहे होंगे वहाँ पर, नहीं आया होगा किसी कारणवश, या फिर आया होगा आप रहे नहीं होंगे, रिटर्न हो गया होगा, कुछ कारण हुआ होगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसका भी एक सलूशन है। देखिए, आपने 1 बार अप्लाई किया, 2 बार 3 बार अप्लाई किया, आप पिन मंगवाने में फेल हो गए किसी कारणवश, तो कोई घबराने की बात नहीं है। वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगा भरने के लिए, जिसके आपको अच्छे से फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पिन वगैरह मंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। वह पिन भेजेगा ही नहीं, आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट जो है वह वेरीफाई हो जाएगा। आप वहाँ पर फिर अपना खाता संख्या वगैरह सब कुछ सेट करके सब कुछ वह क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर 5, पिन मंगवाते समय क्या गलती ना करें। देखिए, जब आप गूगल एडसेंस का पिन मंगवाते हैं, यानी गूगल एडसेंस का अकाउंट जब आप भरते हैं, उस समय आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। आप हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर अगर 1 बार गलती हो गई तो दोबारा एडसेंस, देखिए एडसेंस अकाउंट हर एक आदमी का 1 ही बार बनता है, जीवन में सिर्फ 1 बार बनता है। अगर यहाँ पर आपने कुछ गलती कर दी तो आप ज़िंदगी भर अपने नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बनवा पाएंगे। इसलिए जो भी फॉर्म आपके सामने आया है, पहले तो उसको अच्छे से पढ़ें, पढ़ करके ही अच्छे से फिर उसको आप फिलअप करें, अच्छे से लिखें। देखिए, मोनेटाइजेशन 3 स्टेप में होता है। पहला वाला तो एकदम इजी है, वो तो अपने आप हो जाता है, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगता नहीं है, इजी से आप उसको भर लेंगे। लेकिन मोनेटाइजेशन का जो दूसरा सेटअप है, वहाँ पर आप क्या, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। वहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए पहले नंबर कि वहाँ पर आप अपना एड्रेस एकदम सही से दीजिए। जहाँ पर आपका घर है, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर आपका मकान है, जहाँ पर भी आप मौजूद रहे, वहाँ पर
वही एड्रेस आपको वहाँ पर फिल करना है, वही एड्रेस आपको वहाँ पर लिखना है। तो इस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए आपका गूगल एडसेंस पिन वहाँ पर आया और आप मान लीजिए वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आपका सब मेहनत पानी फिर जाएगा। जो भी आप इतने सालों से चैनल पर मेहनत किए हैं, जो भी आप संघर्ष किए हैं, वीडियो बनाए हैं, वो सब पे आपका पानी फिर जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जहाँ पर आप रहते हैं वहीं का आपको एड्रेस देना है। आप कहीं भी रहते हो, गांव में, शहर में या फिर दूर दराज के एरिया में, कहीं भी आप रखते हो, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत यह होगी कि जो आप पिन देंगे, जो डाक खाने का आप पिन देंगे, वह चलता फिरता हो। ऐसा नहीं है कि आप पिन दे दिए और दूर दराज के एरिया में आप रहते हो और डाक पोस्टमैन जो है वहाँ पर आता ही ना हो, आलस करता हो, वहाँ पर पहुँचे ही ना टाइम से। तो इसी सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये देखिए कि आपके एरिया में ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है कि नहीं। कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट अगर कोई मंगा रहा है, अगर उसकी डिलीवरी हो जा रही है आपके एरिया में, तो वहाँ का आप एड्रेस या पिन वो आप दीजिए, वो सबसे सही रहेगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। नंबर 6, पिन आने के बाद क्या करें। देखिए आपके पास 6 अंकों का एक पिन आता है, उसको आप क्या करें, उसको ले जा करके गूगल एडसेंस अकाउंट में डालना होता है, वहाँ पर सेट करना होता है, ताकि गूगल एडसेंस उसे वेरीफाई कर सके कि हाँ, यह जो आदमी है जिसने गूगल एडसेंस अप्लाई किया था वह कोई मशीन नहीं है, वह कंप्यूटर नहीं है, वह इंसान है, कोई बंदा है, उसका घर है, एड्रेस है, मतलब वो जीता जागता इंसान है। यह वेरीफाई करने के लिए ही तो यह पिन आता है। जब इस पिन को आप वेरीफाई वहाँ पर कर लेंगे तो आगे का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट वगैरह सेट कर सकते हैं। नंबर 7, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते समय कौन सा खाता जोड़ें। देखिए यह बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग यहीं पर गलतियाँ कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अपने चैनल का नाम डाल देते हैं या फिर अपने बैंक का नाम डाल देते हैं। ये गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका सब बेकार हो जाएगा। वहाँ पर आप क्या डालें, वहाँ पर आप जो आधार कार्ड पे जो आपका नाम है, जो एड्रेस है, उसको डालें, या फिर आपके पैन पर जो नाम है वह डालें। या फिर सबसे अच्छा रहता है कि जिस अकाउंट को आपको जोड़ना है, मान लीजिए SBI बैंक को आपको जोड़ना है वहाँ पर, तो SBI पासबुक पर जो आपका नाम है, एड्रेस है, उसे ही आप वहाँ पर डालें, उसी खाते को वहाँ पर अटैच करें। यह सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पैसा तो आपके एडसेंस में आएगा, डॉलर जो बनते हैं वो आपके एडसेंस अकाउंट में बनेंगे। तो वह जब बैंक में जब उसको ट्रांसफ़र करने का टाइम आता है तो आपको अपने आधार से या फिर आपके पैन कार्ड से उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो जब आप अपना एडसेंस अकाउंट वेरीफाई करने जाएंगे तो आपका आधार या पैन कार्ड ही लगेगा। तो वहाँ पर नाम और एड्रेस सही होना चाहिए, नहीं तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरे मेहनत पर आपके पानी फिर जाएगा। तो फिर आपका ये सही नहीं होगा, कितना भी आप दौड़िए, कितना भी अप्लाई करिए, सब बेकार हो जाएगा। देखिए आप वहाँ पे चैनल का नाम या फिर दूसरा कोई नाम मत डालिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। देखिए गूगल एडसेंस को हम जीवन में सिर्फ एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, फिर दोबारा वो आपको मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार ये चीज़ को क्यों दोहरा रहा हूँ, वो इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको जब तक प्रॉपर जानकारी ना हो गूगल एडसेंस भरने का, तब तक आप गूगल एडसेंस ना भरें। आप पहले जाकर किसी और की वीडियो देख लें, आप मेरे चैनल पे जाकर मेरी वीडियो देख लें, या फिर किसी की भी वीडियो आप देख सकते हैं। और पहले आप नॉलेज ले लीजिए, पहले अच्छे से जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप गूगल एडसेंस को भरना स्टार्ट करिए। नंबर 8, डॉक्यूमेंट में क्या डालें। डॉक्यूमेंट में आप पैन कार्ड डालिए, अगर नहीं है पैन कार्ड तो बनवा लीजिए। अगर आप 18 से ऊपर हैं, 18 साल के ऊपर हैं, तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अगर मान लीजिए आप 18 साल से कम हैं, किसी और का बैंक खाता उसमें आप जोड़ सकते हैं, अपने मम्मी का, पापा का, दोस्त का, रिश्तेदार का, किसी का भी, लेकिन अपने रिस्क पे, क्योंकि पैसा आने के बाद पैसा वह लोग दे या ना दे, यह रिस्क आपका होना चाहिए। तो आपके ऊपर है कि आप किसका अकाउंट उसमें अटैच कर रहे हैं, किसका खाता डाल रहे हैं। वैसे आप उस पर किसी का भी अकाउंट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पैसा ही तो आना है, वह किसी के भी खाते में आ सकता है। नंबर 9, गूगल एडसेंस पैसा कब भेजता है। देखिए 11 तारीख को यूट्यूब एडसेंस में, गूगल एडसेंस में पैसे भेज देता है, गूगल अकाउंट में भेज देता है पैसे। 11 तारीख को आपके अकाउंट में वह पैसे शो होने लगते हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने डॉलर बने हैं।
और गूगल एडसेंस हर महीने के 21 तारीख को यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। वहाँ पर कुछ टाइम लगता है, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कुछ टाइम लगता है। 26, 27 या 28, 30 तारीख तक आपका पैसा आप बैंक से अपने जा कर के निकाल सकते हैं, विड्रॉल करा सकते हैं। भाई अमेरिका से जब पैसा आ रहा है तो कुछ प्रोसेस बीच में लगता है, प्रोसेस होने में कुछ टाइम लगता है। आप घबराना मत कि पैसा मेरा नहीं आएगा। आज तक सभी का पैसा आया है, किसी का पैसा रुका नहीं है। मेरा भी पैसा कभी रुका नहीं है। या हाँ, ये हो सकता है कि एक बार मेरा 5 तारीख हो गया था, 4 तारीख हो गया था। आएगा पैसा, लेट आएगा लेकिन आएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आपका फंस जाएगा, तो घबराना नहीं है। तो यह रही गूगल एडसेंस की पूरी जानकारी हिंदी में। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।